Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important questions and answers of your MPA 016 जो कि काफ़ी ज़्यादा important है आपके जून 25 एग्ज़ाम के लिए। हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि सारी वीडियोस आपको हर एक क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट MPA 016 जून 25 एग्ज़ाम के नेम से है ना। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन 4, आई होप आप सब वीडियोज़ देख रहे हैं वन बाय वन, बिकॉज जो मैंने क्वेश्चन पुटअप किए हैं ये भी एक सीक्वेंस वाइज ही पुटअप किए हैं कि आपको एक क्वेश्चन की नॉलेज की हेल्प से दूसरा क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके। ओके, नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन 5 जहाँ पे हमें सोशो इकोनॉमिक कंपोनेंट बताना है डिसेंट्रलाइजेशन का, एंड किस तरीके से ये जो कंपोनेंट है डिसेंट्रलाइजेशन के उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन 6 है, पार्टनरशिप बिटवीन लोकल अथॉरिटीज एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी, इसका इन रेफरेंस टू एक हेल्थ सेक्टर करके टॉपिक है, तो वो मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है। आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देख लेना। एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन दोनों की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 5। नाउ वेन एवर वी टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, अभी तो आपको पता चल गया होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, कि सेंटर के पास जो पावर है, सेंटर ने अपनी पावर बांट दी है, स्टेट को दे दी है, देन स्टेट ने वो डिस्ट्रिक्ट को दे दी है, डिस्ट्रिक्ट में भी इट हैज़ गॉन टू जिला परिषद एंड पंचायत सिस्टम, राइट। तो इस तरीके से जो पावर है, एंड देन ऑफ कोर्स अर्बन एरियाज में देन वो पावर अलग तरीके से डिवाइडेड है टू MCD एंड टू अदर सेक्टर्स। तो इस तरीके से जो पावर वो डिवाइड कर दी गई है, ना कि सिर्फ ये पावर जो डिवीजन है, ये सिर्फ कहने को पावर डिवीजन नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दी है, लेकिन यहाँ पे लोगों की जो एम्पावरमेंट है वो देखने को मिली है। ये पावर डिवीजन की वजह से लोगों की सोशली और इकोनॉमिकली इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। तो जो सोशो इकोनॉमिक कंपोनेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की यहाँ पे बात की है क्वेश्चन में, यहाँ इसका मतलब ये है कि कैसे लोकल गवर्नमेंट ने उस पावर को यूज करके कैसे सोशल जस्टिस को बेहतर किया, इंक्लूजन, लोगों को इंक्लूड किया है, हर एक स्फीयर के लोगों को एक पावर मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में इंक्लूजन देखने को मिली है। एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है लोकल लेवल पे एट द ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल इज नथिंग बट एट अ लोकल लेवल। तो यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को एनेबल किया गया है, स्पेशली मार्जिनलाइज सेक्शन को, जिनके पास पहले वॉइस नहीं थी। अगर उनकी कोई भी कंसर्न थी, इशू थी, उनको पता नहीं था कि ये कंसर्न इशू लेके वो कहाँ जाएं, कहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स रेस कर सकते हैं। तो ये जो आफ्टर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये देखने को मिला है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, रिसोर्स एलोकेशन में उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। इसलिए जो डेवलपमेंट है वो और भी ज़्यादा इक्वल एंड पीपल सेंट्रिक हमें देखने को मिली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशो इकोनॉमिक कंपोनेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डिसेंट्रलाइजेशन को देखते हैं तो वो ना कि सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस है, लेकिन वो एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन टूल भी है, जहाँ पे पावर का यूज करके लोगों के और भी ज्यादा करीब जाया जाता है। तो इसकी जो सोशो इकोनॉमिक डायमेंशन है उसको हम की पॉइंट्स के द्वारा अंडरस्टैंड करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आप एग्जाम में भी अगर ऐसे की पॉइंट्स के द्वारा अपना आंसर लिखेंगे तो वो और भी इम्पैक्टफुल होता है, ना कि सिर्फ आप पैरा 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 भरते रहे। पॉइंट्स में अगर आप अपना आंसर डिवाइड करके प्रॉपर तरीके से लिखते हैं तो वो और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, एंड उस तरीके से आप और बेटर स्कोर कर सकते हैं। सो ट्राई कि आप एग्जाम में भी विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स आप अपना आंसर जो है वो फॉर्म करें। ना जो इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो प्रमोट करता है इंक्लूजन, जहाँ पर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ है, दलित, आदिवासी, विमेन और जो पुअर हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट एक देखने को मिलती है हमें गवर्नेंस के अंदर। रिजर्वेशन दी गई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, जहाँ पे ये जो ग्रुप है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाते हैं जहाँ पे लोग अपनी इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग में भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है ऑफ पीपल इटसेल्फ। तो फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन देना 1/3 ऑफ पंचायत सीट फॉर विमेन, इसकी वजह से एक जो रूरल विमेन है उनके बीच में अवेयरनेस और लीडरशिप हमें देखने को ज़्यादा
मिल रही है आज के टाइम पे। सेकंड वुड बी नीड बेस्ड लोकल डेवलपमेंट। अब जो लोकल बॉडीज हैं वो अंडरस्टैंड करती है कि जो स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक नीड्स हैं उनके एरियाज की, वो उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती हैं rather than the distant central authorities। इस तरीके से वो अपने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्लान कर सकते हैं डायरेक्टली, जो लोकल प्रॉब्लम है उसको टारगेट करते हुए जो लोकल इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, वेदर दैट इज पुअर ड्रिंकिंग वाटर, मैल न्यूट्रिशन, या फिर रोड्स का प्रॉपर तरीके से बनना ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राम पंचायत विद इन ओडिशा वो बिल्डिंग चेक डैम्स के ऊपर प्रायोरिटाइज कर सकता है ताकि वाटर कंजर्वेशन हो सके, जो कि दोनों एग्रीकल्चरल एंड ड्रिंकिंग वाटर नीड्स को फुलफिल कर सकता है। थर्ड पॉइंट वुड बी इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड लाइवलीहुड प्रमोशन। नाउ लोकल बॉडीज इंप्लीमेंट करते हैं एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा या फिर सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो कि प्रमोट करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जो कि लोकल लेवल पे ही पाई जाती है। इससे क्या है, पॉवर्टी रिड्यूस होती है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को लोकली लेवल पे ज़्यादा मिलती है, स्पेशली लैंडलेस लेबरर्स को, वुमेंस को, एंड जितने भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनको। फॉर एग्जांपल SHG जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं लोकल लेवल पे, वो इनिशिएटिव्स लीड कर रहे हैं जो कि पंचायत के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर और भी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, जो कि हेल्प कर रहे हैं रूरल वुमेन को कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी गेन कर सकें एंड हाउस होल्ड इनकम में भी कंट्रीब्यूट कर सकें। फोर्थ इज इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, जहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर सर्विसेज ये सब बेटर तरीके से मैनेज हो सकती हैं लोकल बॉडीज़ के द्वारा, क्योंकि ये और भी ज़्यादा एक्सेसिबल और अकाउंटेबल बना देती हैं कम्युनिटी को। फॉर एग्जांपल जो विलेज एजुकेशन कमिटीज़ होती हैं पंचायत के अंडर, वहाँ पे अटेंडेंस मॉनिटर करते हैं, मिड डे मील्स की क्वालिटी चेक करते हैं एंड स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है। वहीं पे फिफ्थ पॉइंट आएगा हमारा सोशल जस्टिस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो लोकल इंस्टीट्यूशन, अगर कोई भी लोकल लेवल पे कैसे भी इश्यूज आ रहे हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड या फिर डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, ये सब प्रॉम्प्टली वो सॉल्व कर सकते हैं ग्राम सभा जैसे फोरम्स के द्वारा। तो सोशल जस्टिस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है एट द लोकल लेवल। अब स्ट्रेंथन की जब हम बात करते हैं कि कैसे उसको बेटर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सोशो इकोनॉमिक कंपोनेंट को, तो वहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है जेन्युइन डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिसोर्सेज। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में बात की है कि कहने को वो पावर डिवीजन हो गया है, बट उनको एक्चुअल में इतनी ज़्यादा पावर मिली नहीं हुई है कि वो खुद से डिसीजन ले सके। तो यहाँ पे स्टेट को ट्रांसफ़र करनी चाहिए रियल अथॉरिटी, फाइनेंसेस एंड स्टाफ PRIs को, ताकि वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस लोकली ले सकें, ताकि जो लोकल डेवलपमेंट है, जो अपर अथॉरिटीज़ हैं उनके डिसीजन पे जो डिपेंडेंट रहते हैं, वो उन डिसीजन से इंडिपेंडेंट होके और अपने लोकल डेवलपमेंट के लिए डिसीजन ले सके, ताकि जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिले एंड जो डेवलपमेंट है वो एक रियल सेंस में डेवलपमेंट आ सके एट द लोकल लेवल। सेकेंड वुड बी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। ट्रेनिंग करना, प्लानिंग में बजटिंग करना, लॉज लेके आने, टेक्नोलॉजी लेके आनी, ये सब प्रोवाइड किया जाना चाहिए स्पेशली वुमेन को, SC ST रिप्रेजेंटेटिव को, ताकि उनकी कॉन्फिडेंस बढ़े, कैपेबिलिटी बढ़े एंड वो बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके लोकल लेवल को, एंड जो बिल्डिंग है, रिसोर्स बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, वो एक बेहतर तरीके से हो सके लोकल लेवल पे। थर्ड वुड बी स्ट्रेंथनिंग ग्राम सभास। अब जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो उनको और भी ज़्यादा एक्टिव और इंक्लूसिव बनाना, जहाँ पे रेगुलर पार्टिसिपेशन की बात करनी हर एक विलेजर की, स्पेशली वुमेन की, पुअर की, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की, एक ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना डिसीजन मेकिंग में एंड बजट डिस्कशंस में। इसके द्वारा जो ग्राम सभाज है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बेटर डिसीजन मेकिंग वहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। फोर्थ इज इंक्लूसिव प्लानिंग एंड बजटिंग। जब हम पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल टूल्स की बात करते हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है वीकर सेक्शन की नीड्स को जानने के लिए एंड उसके रिलेटेड जो फंड्स है वो एलोकेट किए जाए, ताकि जो भी उनकी नीड्स है, डिमांड्स है, उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया जाए। फिफ्थ इज प्रमोटिंग लाइवलीहुड बेस्ड प्रोग्राम। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना, लोकल रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज लेके आना और PRIs को स्किल डेवलपमेंट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ के साथ लिंक करके लाइवलीहुड बेस्ड प्रोग्राम्स लाके एक हम रूरल लेवल पे जो
अनएम्प्लॉयमेंट की जितनी भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। 6 इज सोशल ऑडिट्स एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं रेगुलर सोशल एडिट्स को, ताकि ऑडिट्स को, ताकि इंश्योर किया जा सके कि वेलफेयर स्कीम्स इंटेंडेड बेनिफिशियर्स को पहुंच रही है, जिनको उनकी ज़रूरत है वहाँ तक वो सारी स्कीम्स पहुंच रही है, वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है, वो उन तक अच्छे तरीके से पहुंच रही है। सो एट द एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि जो सोशो इकोनॉमिक कंपोनेंट है डिसेंट्रलाइजेशन का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए एंड लोकल लेवल डेमोक्रेसी के लिए, जहाँ पे गवर्नेंस इंश्योर करती है कि ना कि सिर्फ रूल्स और स्ट्रक्चर्स रियल हैं, लेकिन जो लोगों की लाइव्स हैं वो रियल में चेंज हो रही हैं फॉर द बेटर, स्पेशली पुअर और मार्जिनलाइज्ड की। तो इस कंपोनेंट को स्ट्रेंथन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पे पॉलिटिकल विल, फाइनेंशियल सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग और एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए है। तभी जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक ट्रू इंस्ट्रूमेंट बन सकता है एम्पावरमेंट का, इक्विटी का एंड इकोनॉमिक जस्टिस का विद इन रूरल इंडिया। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखेंगे। विद कंक्लूजन आप अपना आंसर एंड करेंगे। आप एब्रप्टली अपना आंसर, कोई भी आंसर एंड नहीं करेंगे, आपको कंक्लूजन लिखनी है। बेशक से आप 2 लाइन में अपना कंक्लूजन प्रोवाइड करो, बट एंड योर आंसर विद कंक्लूजन। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 था, जहाँ पे हमने सोशो इकोनॉमिक कंपोनेंट देखा डिसेंट्रलाइजेशन का एंड किस तरीके से उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, वो पॉइंट्स भी हमने मेंशन किए। नाउ आई विल सी यू विद क्वेश्चन 6। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Bye bye.